Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Good morning and assalamu alaikum, dear students. Today is our 8th lecture for SSD. We are on chapter number 2 and we studied about temperate deserts, Mediterranean climate, tropical forest, tropical grasslands, semi-deserts and scrubland, and about deserts. हमने ये डिटेल के अंदर ये चीज़ें डिस्कस की हैं स्टूडेंट्स एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टेम्परेट ग्रासलैंड्स नाउ. दिस इज़ एक्चुअली अबाउट द climate of the Muslim world, the climate which is available in our Muslim states, which is over the hundreds of days and thousands of days when calculated and formed the climate of a region. That region we are discussing is Muslim world. All the Muslim countries, all the Muslim states, the climate of that particular states, we are discussing it over here. So temperate grasslands, these are areas. Temperate grasslands ये क्या होता है? These are areas where it is reasonably warm but with fairly low rainfall. ये तकरीबन वार्म रहता है थ्रू आउट द ईयर. वार्म मतलब कि ज़्यादा गर्म नहीं होता. थ्रू आउट जो एवरेज टेम्परेचर है वो वार्म रहता है और रेनफॉल बहुत कम होती है. बट अबाउट 400 मिलीमीटर आ ईयर, तकरीबन 400 मिलीमीटर एक साल के अंदर बारिश होती है यहाँ. The natural vegetation is long grass with small shrubs and other plants, but in most of the Muslim world these have been cleared for general farming. लंबे लंबे यहाँ पे ग्रास होते हैं, लॉन्ग ग्रास लैंड्स होते हैं ये, लेकिन मोस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर इनको काट दिया गया है ताकि वहाँ पे प्रॉपर एक एग्रीकल्चर किया जा सके, इरीगेशन का प्रोसेस किया जाए, क्रॉप्स उगाए जाएँ और उनको कट डाउन किया जाए, फार्मिंग के लिए यूज़ किया जाए. सीरियल क्रॉप्स सच एज वीट एंड बार्ले आर ग्रोन. सीरियल क्रॉप्स जो हैं, वीट है, आटा, गंदम जिसको आप कहते हो, उसके बाद बार्ले, ठीक है जी, उसके बाद बट विद इरीगेशन अ वाइड वैरायटी ऑफ अदर प्लांट्स एंड फ्रूट्स आर आल्सो प्रोड्यूस. प्लांट्स और फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा वैरायटी के अंदर यहाँ पे फार्म किए जाते हैं. दिस क्लाइमेटिक रीजन इज़ एक्सेलेंट फॉर द रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, स्पेशली लाइव स्टॉक. लाइव स्टॉक के लिए ये क्लाइमेट बहुत अच्छा है. लाइव स्टॉक होता है ये आजकल आप ईद पे माशाल्लाह कुर्बानी कर रहे हैं सब, तो ये बकरे वगैरह, ठीक है, लाइव स्टॉक के अंदर आ जाते हैं सारे इनकी फार्मिंग के लिए, और इनके लिए ये बहुत अच्छी क्लाइमेट है. इन द मुस्लिम वर्ल्ड टर्की, सीरिया, लेबनान, पैलेस्टीन एंड पार्ट्स ऑफ जॉर्डन एंड इराक आर नेचुरली टेम्परेट ग्रासलैंड्स. अब जो टर्की के कुछ पार्ट्स हैं, उसके बाद फ़लस्तीन के हैं, जॉर्डन के हैं, इराक़ के हैं, सीरिया के हैं, शाम के, लेबनान के हैं, ये मोस्टली जो एरियाज़ हैं ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं यहाँ पे. और ये देखें, ये आपको साथ पिक्चर भी एक नज़र आ रही होगी. फार्मर्स इन टर्कीज़ प्लेन्स, टर्की के प्लेन्स के अंदर फार्मर्स हैं, वो बात कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, आपको नज़र आ रहे हैं. आगे बैफलो है शायद उनके, वो रेयर कर रहे हैं उसको. Although the soil is most of Turkey, in most of Turkey is not exceptionally fertile. It is one of the very few countries in the world which can produce enough food of all kinds to feed all of its people without imports. ये उन कंट्रीज़ में आता है. टर्की बहुत कम कंट्रीज़ हैं ऐसी जो सारा कुछ अपना खुद जो है फार्म करती हैं, वहाँ पे इरीगेशन करती हैं, उगाती हैं, और कुछ भी उनको बाहर की कंट्री से मंगवाना नहीं पड़ता उगाने के लिए. जो मतलब कि जिसकी किल्लत हो जाए, जो लेट्स गंदम है उसकी किल्लत हो जाए, या चावल की, राइस की किल्लत हो जाए, तो कुछ भी उनको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता. वो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी अपनी जो कंट्री है उसके लिए, सब के लिए वो अनाज उधर ग्रो करते हैं, फूड ग्रो करते हैं. लेकिन उसका फर्टाइल, हालांकि उसका जो लैंड है, उसका सॉइल जो है, सॉइल
होता है द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, वो सॉइल होता है उसके अंदर जिसकी वजह से ग्रो करते हैं प्लांट्स, वो इतना फर्टाइल नहीं है। फर्टाइल मतलब कि ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी वो हर तरह के क्रॉप्स उधर ही ग्रो करते हैं और वहाँ पे ही अपनी कंट्री के लिए पूरे करते हैं। ये नीचे अगर आप पिक्चर देखें, चाइना, ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, बे ऑफ बंगाल, ये देखें आप, बे ऑफ बंगाल से और अरेबियन सी से करंट्स कैसे एंटर हो रही हैं। इंडिया के अंदर पहले एंटर होती हैं, वहाँ पे मानसून शुरू हो जाती हैं, पहले पाकिस्तान से पहले वहाँ पे जो है ना मानसून स्टार्ट हो जाती हैं, फिर पाकिस्तान के अंदर एंटर हो रही हैं। पाकिस्तान के अंदर ये देखें जिस साइड से एंटर हो रही हैं वहाँ पे आपका टॉप के ऊपर जो है ये सियालकोट आता है, लाहौर आता है, कश्मीर आता है। इसीलिए सियालकोट के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। पाकिस्तान के अंदर 2 ही कंट्रीज़ के अंदर आपने 6 में पढ़ा था कि मरी और सियालकोट में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ये अगर आप देखें तो ये मैंने नॉमिनेट भी किया है, आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये आप भी देख सकते हैं कि ये सारी मानसून विंड्स हैं जो एंटर हो रही हैं और बारिशें लेके आती हैं। ओके, मानसून्स। अब मानसून हमने पढ़ने हैं, पहले वो हमने देख लिए, इन्फो पढ़ लेते हैं। डिड यू नो दैट द वर्ड मानसून कम्स फ्रॉम द अरबिक वर्ड मौसम। अच्छा जी, मानसून जो है ये अरबिक वर्ड का ओरिजिन है, ओरिजिन वहाँ से हुआ है अरबिक वर्ड से, विच मीन्स सीज़न, जिसका मतलब है सीज़न। मौसम का मतलब है सीज़न, मानसून मौसम से निकला है जो कि अरबिक वर्ड है और उसका मतलब है मौसम, सीज़न। मानसून क्लाउड्स ओवर द हावड़े ब्रिज, कोलकाता। ये कोलकाता, ये आपको पता है इंडिया के अंदर है, और वहाँ पे हावड़ा ब्रिज है, उसके ऊपर देखें मानसून के बादल हैं आज। बल्कि आप अगर देखना चाहें तो आप अपने घर से बाहर भी देख सकते हैं, सियालकोट के अंदर भी माशाल्लाह मानसून का वेदर स्टार्ट है और क्लाउड्स आए हुए हैं। मानसून्स आर लाइक लैंड एंड सी ब्रीजेज ऑन अ मच लार्जर स्केल। In general, the winds blow from the northeast for 6 months of the year and from the southwest for the other 6 months. अच्छा जी, मानसून लैंड ब्रीज की तरह, लाइक लैंड एंड सी ब्रीजेस, जो हमने साइंस के अंदर आई थिंक सो डिस्कस की थी, आपको पता भी है लास्ट चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया था लैंड और सी ब्रीज को कि कैसे वो वर्क करती है, उसकी तरह ये, और ये ब्लो करती हैं नॉर्थ टू ईस्ट, मतलब कि नॉर्थ टू ईस्ट ब्लो कब करेंगी, ये 6 मंथ्स ऑफ द ईयर, 6 महीने ब्लो करती रहेंगी साल के। और एंड फ्रॉम साउथ टू वेस्ट, साउथ से वेस्ट कब करती हैं, जो बाकी 6 महीने रह जाते हैं साल के, उसके अंदर वो साउथ टू वेस्ट ब्लो करती हैं। दो समटाइम्स द विंड डायरेक्शन इज डिफ्लेक्टेड और टर्न्ड बाय हाई लैंड और फॉर अदर रीजन्स। कभी कभी बड़े बड़े पहाड़ आ जाते हैं, आइलैंड्स आ जाते हैं, तो उसकी वजह से उनकी डायरेक्शन टर्न भी हो जाती है, क्योंकि वो पहाड़ों को टकरा के वो ऊपर से क्रॉस नहीं करती हैं, साइड से होकर निकल जाती हैं, तो इस वजह से उनकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। इन द हॉट सीजन द लैंड हीट्स अप एंड द एयर ब्लोज, इट राइजेस। आपको मैंने ये सारा लैंड ब्रीज वाला आपको सारा चीज़ बताई थी कि सी ब्रीज कैसे आती है, कि लैंड जब गर्म हो जाता है तो हवा ऊपर की तरफ उड़ती है, तो सी से आके वो कवर करती है, वही चीज़ इधर कर रहा है, पुलिंग इन कूलर एयर फ्रॉम ओवर द सी, वही बात की है उसने। दिस एयर इज़ फुल ऑफ मॉइस्चर बिकॉज इट क्रॉसेज द ओशन एंड ड्रॉप्स मच ऑफ दिस एज रेन व्हेन इट रीचेज द लैंड। इन द कूल सीजन द लैंड इज़ कोल्डर वाइल द सी रिमेन्स वार्म। सर्दियों के अंदर लैंड ठंडा हो जाता है और समंदर वार्म रहता है, तो समंदर के ऊपर फिर ये ठंडी हवाएं जाती हैं लैंड से ना उड़ के वहाँ पे जाती हैं, तो वहाँ जा के डिपॉजिट होता है। द एयर ओवर द सी नाउ राइजेस, वो सी से राइज करती है एयर, तो वो जो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है कि जो एयर उधर कम हुई है वो लैंड से जाके वहाँ पे पूरी होती है। ड्राइंग इन एयर फ्रॉम द लैंड, द एयर this year is dry so that the 6 months of the northeastern winds have little moisture in them and little rain falls in the Muslim world. Only the subcontinent and Southeast Asia are affected by the monsoon. अब क्या होता है, ये समंदर से ये मानसून जो बारिशें आ रही हैं बे ऑफ बंगाल से और अरेबियन सी से, ये जो आपकी मानसून करंट्स आ रही हैं, ये अगर आप हवा तेज़ चल रही हो तो उसके अंदर खड़े होंगे तो आप गीले हो जाएंगे,
और आजकल आपको पता है कि ह्यूमिडिटी, हम कहते हैं ह्यूमिडिटी सीज़न है, ह्यूमिड सीज़न है, विच मीन्स कि आजकल ह्यूमिड सीज़न का मतलब है आजकल हमें पसीना बहुत जल्दी आ रहा है, हमें गर्मी लगती है। अभी के आज मौसम इतना अच्छा है, बाहर इतने बादल हैं, लेकिन फिर भी पसीना आ रहा है। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड वेदर होता है ये, क्योंकि ये करंट्स आती हैं सी के ऊपर ब्लो करती हैं, तो वो साथ साथ अपने एयर ड्रॉप्स के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वाटर वेपर्स को वो इकट्ठा करके उठा के अपने साथ ले आती हैं, और वो उसकी वजह से आपकी एयर के अंदर मॉइस्चर रहता है। इसीलिए इस मौसम के लिए एसी बनाया गया था, ताकि वो पानी को सोख करे एयर के अंदर से, मतलब कि खींच ले मॉइस्चर को, और वो बाहर पानी बहुत तेज़ी से आजकल एसी निकाल रहे होते हैं, और अंदर से वो मॉइस्चर ख़त्म कर देते हैं, ह्यूमिडिटी ख़त्म कर देते हैं, तो टेम्परेचर आपका लो आ जाता है कमरे का। ये टेम्परेचर अभी बहुत कम है, लेकिन फिर भी आपको गर्मी लग रही होगी, पसीना आ रहा होगा। उसका रीज़न यही है, वही क्योंकि ये करंट्स आती हैं फ्रॉम द सी, इनके अंदर ह्यूमिडिटी होती है, एयर के अंदर पानी रहने देती हैं, उस वजह से आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है। साउदर्ली मानसून्स ब्रिंग्स हैवी रेनफॉल। अच्छा जी, साउदर्ली जो साउथ से आती हैं वो काफ़ी ज़्यादा लेके आती हैं रेनफॉल, 400 मिलीमीटर तक का ईयर और मोर, उससे भी ज़्यादा। सो डैट इन मोस्ट प्लेसेस देयर इज़ थिक rich vegetation such as in tropical forest. Pakistan gets its monsoon rains from July to September. अभी शुरू हैं, जुलाई सितंबर तक जाएंगी, बट दीज winds are turned and come from the south east rather than the south west. ये turned हो जाती हैं और ये साउथ ईस्ट से आती हैं, साउथ वेस्ट से बिल्कुल भी नहीं आती। As a result they have to cross India first and have dropped much of their rain by the time they reach Pakistan. और इंडिया के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा बारिशें करके यहाँ पे आती हैं, और यहाँ आके फिर बारिशें करती हैं, इसी वजह से फ्लड्स वगैरह बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर आते हैं। ओनली द नॉर्थ ऑफ द कंट्री गेट्स रियल मानसून रेनफॉल। ऑन द अदर हैंड इन मच ऑफ मलेशिया एंड इंडोनेशिया बोथ नॉर्दर्ली एंड साउदर्ली monsoons come across the ocean so that these countries get rain throughout the year. ये इंडोनेशिया और आपका मलेशिया के अंदर थ्रू आउट साल बारिश होती रहती है। उसकी वजह ये है कि उधर नॉर्दर्ली और साउदर्ली दोनों मानसून आती हैं और पूरे साल मानसून चलता रहता है और पूरे साल बारिशें होती रहती हैं उधर। पाकिस्तान आल्सो हैज़ विंड्स फ्रॉम द वेस्ट इन द दिसंबर से मार्च के अंदर वेस्ट से विंड्स भी आती हैं। दीज आर कॉल्ड द वेस्टर्ली डिप्रेशंस। इनको वेस्टर्ली डिप्रेशंस कहते हैं, जो वेस्ट से आती हैं दिसंबर से मार्च के अंदर। ये स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं एंड दे डू ब्रिंग अ लिटिल रेन, और वो उनके अंदर बारिश भी वो साथ कुछ लेके आती हैं, क्लाउड्स भी। ऑल्दो दे हैव ड्रॉप्ड मोस्ट ऑफ देयर मॉइस्चर ड्यूरिंग देयर लॉन्ग जर्नी अक्रॉस ईरान एंड अफगानिस्तान और ईरान से जब वो गुजरती हैं तो अपना मोस्ट ऑफ द जो बारिश होती है, मॉइस्चर होती है, वो वहाँ पे ही ड्रॉप करके आ जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ इट फॉर टुडे। इसको रीड करें इंशाल्लाह। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू इट्स एक्सरसाइज एंड हैप्पी ईद, और हॉलीडेज़ को एंजॉय करें इंशाल्लाह। आज से आपके हॉलीडेज़ हैं, सो एंजॉय इट। थैंक यू सो मच।